भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हैं। इस जंग जैसे हालात के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर का लोन देने का वादा किया है। 1 अरब डॉलर यानी लगभग 8500 करोड़ रुपए अभी दे दिए हैं। बाकी 1.3 अरब डॉलर यानी कि 11,000 करोड़ रुपए का लोन अगले 28 महीने तक किस्तों में मिलता रहेगा। IMF अमेरिका के इशारों पर चलता है और ऐसे समय में IMF का पाकिस्तान को लोन देना कई सवाल खड़े करता है। IMF ने पाकिस्तान को ये लोन क्यों दिया है? क्या अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान ये लोन लेकर उससे हथियार खरीदे? क्या पाकिस्तान इस लोन का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में करेगा? और आखिर में सवाल ये भी उठता है कि IMF में लोन कैसे दिया जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, क्या पूरा प्रोसेस है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था है। इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी, लेकिन यह औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया और मार्च 1947 से इसने काम करना शुरू किया। इस संस्था का मकसद था कि जब कोई देश आर्थिक संकट में हो, उसके पास पैसा ना हो, तो IMF उसे कर्ज देकर उबारे ताकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका असर न पड़े। शुरुआत में IMF के 44 सदस्य देश थे, लेकिन आज इसके 190 से ज़्यादा देश सदस्य हैं। इसमें कोई भी फैसला लेने से पहले वोटिंग की जाती है। हर देश को वोट डालने का अधिकार होता है, लेकिन हर देश के पास एक जैसा वोट नहीं होता। यहाँ हर देश कुछ % ऑफ वोट ही डाल पाता है, जिन्हें वोटिंग राइट्स कहते हैं। जैसे अमेरिका के पास सबसे अधिक 16.5% वोटिंग राइट्स हैं। कोई भी फैसला लेने के लिए 85% तक वोट की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर अमेरिका वोट न करे तो किसी भी मुद्दे को बहुमत नहीं मिलता और कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। IMF में वोटिंग राइट्स 2 तरीके से मिलते हैं। पहला, हर देश को 250 बेसिक वोट्स मिले हुए होते हैं जो सभी देशों के लिए समान हैं। दूसरा, कोटे के आधार पर एक्स्ट्रा वोट्स मिलते हैं। इसके लिए IMF की स्पेशल करेंसी SDR खरीदनी होती है। SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। 1 लाख SDR पर 1 वोट मिलता है। SDR को IMF की अंतर्राष्ट्रीय नकदी या ग्लोबल करेंसी यूनिट कहा जा सकता है। हालांकि ये असली करेंसी नहीं है। SDR की कीमत 5 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी पर आधारित होती है। अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड बेसिक वोट्स और कोटा वोट्स को मिलाकर किसी देश के टोटल वोटिंग राइट्स बनते हैं। यानी जिसका जितना ज़्यादा कोटा होगा, IMF के फैसलों में उसकी उतनी ज़्यादा सुनी जाएगी। किस देश का कोटा कितना होगा, ये उस देश की आर्थिक ताकत जैसे GDP, विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर निर्भर करता है। जैसे भारत की वोटिंग पावर 2.75% के करीब है, जबकि पाकिस्तान की वोटिंग पावर है 0.43%। जब पाकिस्तान को IMF ने 2.3 अरब डॉलर का लोन दिया है तो भारत ने इस पर नाराजगी जताते हुए वोट ही नहीं किया, जिस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही 29 अप्रैल को मांग की थी कि भारत IMF की बोर्ड वोटिंग में पाकिस्तान को लोन दिए जाने के खिलाफ वोट करे, लेकिन सरकार ने केवल वोटिंग से दूरी बनाई, यानी अब्सटेन किया है खुद को। जयराम नरेश ने कहा कि अगर भारत ना में वोट करता है तो दुनिया को एक मजबूत संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर पीछे हट गई। जयराम रमेश का यह एक व्यावहारिक सवाल है जो शायद आपके मन में भी आया होगा कि आखिर सरकार ने IMF के पाकिस्तान को लोन देने वाले प्रस्ताव को ना क्यों नहीं कहा। तो समझिए, IMF के नियमों में किसी प्रस्ताव के खिलाफ सीधे ना में वोट करने का ऑप्शन होता ही नहीं है। हालांकि आप किसी फैसले को ना कह सकते हैं, लेकिन ना वोट नहीं कर सकते। IMF आमतौर पर कंसेंसस यानी सहमति से फैसले लेता है। इसलिए अगर आप किसी फैसले के खिलाफ हैं तो आपको वोटिंग से पहले ही बताना होगा कि आप इस फैसले के खिलाफ क्यों हैं। अगर IMF को आपकी बात सही लगती है तो उस फैसले पर विचार किया जा सकता है, नहीं तो आपको वोटिंग के समय हाँ कहना होगा या फिर आप वोटिंग से दूर रह सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने इस फैसले पर वोट नहीं किया, बस अपना विरोध जाहिर किया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 8 मई को कहा था कि पिछले 3 दशकों में IMF ने पाकिस्तान को कई बड़ी सहायता दी है। उससे चलाए गए कोई भी कार्यक्रम सफल नतीजे तक नहीं पहुंच पाए, जिसके लिए वो लोन लिया गया था। अगर ऐसे देश को बार बार मदद दी जाती है जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो इससे दुनिया को गलत संदेश जाता है। भारत ने भले ही वोटिंग प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन अमेरिका और बाकी देशों के वोट की मदद से पाकिस्तान को ये लोन अप्रूव हो गया है।
ये जानते हुए भी कि आईएमएफ से मिलने वाली फंडिंग का असल फायदा पाकिस्तान की जनता को नहीं बल्कि उसकी सेना को मिल रहा है। 1989 से अब तक यानी पिछले 35 सालों में पाकिस्तान ने 28 साल आईएमएफ से आर्थिक मदद ली है। सिर्फ पिछले 5 सालों में ही पाकिस्तान ने 4 बार आईएमएफ से बेल आउट मांगा है। भारत सरकार ने इस पर सवाल उठाते हुए साफ कहा है, अगर पहले के प्रोग्राम असरदार होते और पाकिस्तान ने आईएमएफ के शर्तों को ईमानदारी से लागू किया होता तो उसे बार बार फंड मांगने की नौबत आती ही नहीं। आईएमएफ से मिलने वाले फंड से पाकिस्तानी सेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। 2021 की एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान की आर्मी से जुड़ी कंपनियां अब देश की सबसे बड़ी कॉरपोरेट ग्रुप बन चुकी हैं। यानी सेना अब सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, वो अब फूड, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और इन्वेस्टमेंट तक में गहरी घुसपैठ कर चुकी है। और अब तो पाकिस्तान की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जैसी इकोनॉमिक बॉडी में भी सेना की बड़ी भूमिका है, जो सीधे देश की निवेश नीति तय करती है। खुद आईएमएफ की रिपोर्ट इवैल्यूएशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ आईएमएफ रिसोर्सेज में यही चीज़ें सामने आई थी, लेकिन फिर भी आईएमएफ पाकिस्तान को बार बार लोन देता आया है और इस बार भी दे दिया है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले बात की है, अगर अमेरिका वोट ना करे तो आईएमएफ में कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। अब जब पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल गया है तो ये इस बात की तस्दीक है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को लोन देने के समर्थन में वोट दिया है। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को पैसा देकर अपने हथियार पाकिस्तान को बेचना चाहता था या कोई और कारण है? अमेरिका और यूरोप के देश जो बाहरी तौर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ होने का दम तो भरते हैं, लेकिन इस युद्ध जैसे समय में पाकिस्तान को आर्थिक मदद भी पहुंचा रहे हैं। आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को मिलना सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये दिखाता है कि दुनिया में फैसले ज़रूरत के हिसाब से लिए जाते हैं, सही गलत देखकर नहीं। जो देश आतंक के खिलाफ बोलते हैं वही आज उस देश को मदद दे रहे हैं जो आतंक को पालता है। धन्यवाद।